जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गए महाराज प्यारे, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर ऐसा की मंगना। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 541, 541। ऊपर से चौथी पंक्ति से। साहस, पराक्रम, वीरता, क्रियाशीलता और बंधु रक्षण आदि सच्चे और स्वाभाविक कर्म हैं। सृष्टि नियम में ये सर्वत्र पाए जाते हैं। इनके विपरीत बोलना और बरतना सत्य की हिंसा है। आस्तिक भाव का हनन करना भी सत्य का हनन है। चारों वर्णों के कर्म स्वभाव सिद्ध हैं। ये सब देशों में समान देखे जाते हैं। इनकी उपयोगिता त्रय काल में एक सी बनी रहती है। इनमें से एक वर्ण के कर्म के नाश से जन का, समाज का और जाति का नाश हो जाता है।
इनके बिना धर्म कर्म का अलाप, निराविलाप और उन्मत्त प्रलाप है। इस कारण चारों वर्णों के कर्तव्य कर्मों में पाप, अपराध तथा हिंसा की धारणा रखना सत्कर्मों की हिंसा है, सच्चे धर्म की हिंसा है, जन समाज की हिंसा है, सज्जन सम्मति की हिंसा है और नीति न्याय दोनों की हिंसा है। हमारे वैदिक विचारों का यह बड़ा महत्व है कि उनमें एक कृषक का कर्म भी ऐसा ही धर्म है कि जैसा एक ब्राह्मण का। सनातन धर्म की दृष्टि से क्षत्रिय का कर्म भी उतना ही उत्तम है जितना कि वेद वेदांग के प्रचारक और तत्वदर्शी योगी का। सनातन धर्म में सभी विहित कर्म धर्म है। जनहित दृष्टि से किए गए कर्म दया में ही गिने जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या सो फिर से लेते हैं इसके कई पार्ट्स। और फिर अगर तो कोई साहस, पराक्रम, वीरता, क्रियाशीलता, बंधु रक्षण, राइट, ये स्वाभाविक कर्म है। और अगर हम इनके विपरीत करते हैं तो ये सत्य का हनन है, हिंसा है, विपरीत बोलना, इनके विपरीत बोलना। हाँ, ये सब बिल्कुल हिंसा में आते हैं। फिर महाराज ने यहाँ पे वर्णों की बात की है और वर्णों में महाराज ने कंपैरिजन किया है। जिस तरह एक किसान है उसका कर्म उसी तरह सेम लेवल पर है जितना जैसे एक ब्राह्मण का। हाँ, और अगर एक क्षत्रिय का भी कर्म उतना ही लेवल पे है जैसे एक योगी का। बहुत बड़ी बात है ये। सो ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में वर्णों पे कि हम किस तरह का काम करते हैं उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। तो जो लोग हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करते हैं और उनको हम नीचा समझें, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग हो जाता है, ओ माय गुडनेस, बदबू ही बदबू, सुचारू रूप से कोई कार्य नहीं होता। बल्कि धन्यवाद करना चाहिए कि आप हम सब के लिए इतना सुंदर काम करते हैं। लेकिन हमारी हमारी बुद्धि जब विकृत हो जाती है तो हम जो हमारा भला करते हैं, जो हमारा उत्थान के लिए बात करते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? अछूत, शूद्र मानते हैं। हाँ, और फिर हम षड्यंत्र रचते हैं कि भाई ये जो शूद्र है ये कहीं बढ़ ना पाए। राइट, बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है कि फेसबुक पर कईयों ने फिर ब्लॉकेजेस की रिक्वेस्ट दी है, क्योंकि कई लोगों को वो चीज नहीं आती, पहुंचती नहीं है नोटिफिकेशन। सो ये ब्लॉकेजेस के कारण होते हैं। अभी भी ब्लॉक होने वाला था, मुझे लग रहा था कि ब्लॉक होगा, क्योंकि लाइव आने में पहले एक बार कठिनाई आई। सो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष जी में लिखा है, जब उनके संस्मरण या पत्र जो लिखे हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक पॉइंट, बहुत सुंदर पॉइंट है सारे के सारे, और वहां पे ये भी लिखा है कि हर एक के लिए प्रभु ने स्थान निर्धारित किया हुआ है, हर एक के लिए। जिससे जो परमेश्वर ने करवाना है वे करवाना ही है। राइट। और क्योंकि हम स्वामी जी के ग्रंथ नहीं पढ़ते, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज का अनुसरण नहीं करते, इसके कारण क्या हो जाता है कि हम ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे पापमय कर्म करते हैं कि शायद हमें फिर मानव जन्म ही ना मिल सके। राइट। तो बड़े ध्यान से करना चाहिए कि अगर हम फिर से मानव जन्म चाहते हैं फिर से संत हमारे आए, महाराज भी पीड़ित हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि जिससे महाराज को पीड़ा मिल रही है। राइट। सो इसलिए पर हमने ना ग्रंथ पढ़ने हैं, हमने ना शास्त्र का अनुसरण करना है। अगर हमने पढ़ना भी है तो हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे, फिर ये आप सबके अपने चयन है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो उसमें महाराज ने बड़ा क्लियरली लिखा है,
यदि कोई आपका विरोध करता है, आप सत्य काम कर रहे हैं, आप सत्संग के काम कर रहे हैं, आप विस्तार के काम कर रहे हैं, दूसरे भी कर सकते हैं। किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? करो करो, करने वाले बनो ना। पर नहीं, जो कर रहे होते हैं हमें उससे नहीं करने देना, ये हमारा काम है। ठीक है, फिर करते रहिए। तो महाराज ने लिखा है कि जो विरोध करते हैं उनके आप शुभ चिंतक बन जाइए। ये महाराज ने लिखा है कि जो आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप उनके शुभ चिंतक ही बने रहिए, आप उनका भला ही सोचते रहिए। ये हमारे स्वामी जी महाराज और ये आध्यात्मिक संत की सोच है। जो अध्यात्म में प्रवेश करता है वो ऐसे ही काम करेगा। आप जितना मर्जी गड्ढे खोदिए, जितना मर्जी आप कीजिए, कूटनीति कीजिए, षड्यंत्र रचिए, लेकिन जो स्वामी जी महाराज के पथ पर चलता है वो इसी जैसे भी आप कर्म करते हैं आपका वो भला ही सोचेंगे, आपके लिए प्रार्थना ही करेंगे कि जैसे मर्जी कृपा बरसे। राइट, ये चीज है। सो हमारा बहुत सुंदर प्रश्न आया कि जब हमारे घर में जैसे अक्सर महिलाओं को जब इतना काम लोडेड हो जाता है और फिर और उसके बावजूद परिवारजन बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं देखते कि भाई वो अकेली लगी हुई है काम करने के लिए, हम थोड़ा हाथ बटा दें, हम थोड़ा ग्लास वहां रख दें, हम थोड़ा ऐसे कर दें, तो फिर कहते गुस्सा आता है, गुस्सा आ गया, गुस्सा आता है। या फिर आपके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं और वो अपना परमानेंट निवास स्थान बना के बैठ गए हैं और कोई काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आप उनके कपड़े भी धोते हैं, तो इरिटेशन और गुस्सा जायज है। प्रश्न आया हम कैसे अपने मानस को ठीक रखें ये सब करने के लिए। सबसे पहले तो गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि हमें संसार से एक्सपेक्टेशन है। जब संसार से एक्सपेक्टेशन होगी तो फिर चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज वो दुखी करेगी। राइट, अगर संसार से एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको पता है कि मेरा परिवार ऐसा ही है, आप अपने गुरुदेव के साथ काम करेंगे, चलिए महाराज आप और मैं करते हैं, काम हो जाएगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मुझे यकीन है कि पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ऐसे कीजिएगा और आप देखिएगा जितना मर्जी बर्डन है आपके सिर पर, आप बहुत सुंदर तरह से सारा का सारा काम कर लेंगे और फिर इतनी संतुष्टि होगी कि मैं और मेरे महाराज इकट्ठे ही रहे। इसलिए फिर आया जब रिश्तेदार घर में निवास करने लग जाते हैं, जैसे आप फादर इन लॉ हैं, उनका जो बेटा है मेन अर्निंग मेंबर, उसका परिवार रहता है, तो भाई है उसका डाइवोर्स हो गया हुआ है, नौकरी नहीं लगी, चलो उसको स्थान दिया, नौकरी लग गई है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करता कुछ भी घर पे, बल्कि एडेड काम कर देता है। कमरा गंदा दे कर रखेगा, कपड़े धोने को नहीं देगा, कपड़े धुलवाएगा अपनी भाभी से और कोई हाथ नहीं बटाएंगे। जब ऐसे होते हैं और फिर जैसे फादर इन लॉ कह देते हैं भाई निकलो तुम यहाँ से, सामान निकालो, फिर भी नहीं, वो बैठा रहता है, निकलता नहीं है। बड़ा भाई इसलिए नहीं बोलता कि भाई पापा की कंडीशन ऐसी है, कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह। तो क्या है, सबकी बुद्धि वैसी बन गई हुई है तो इसके कारण तो जब बुद्धि ऐसी बन जाती है, जब पति स्टेप नहीं ले सकता, जब फादर इन लॉ स्टेप नहीं ले सकते स्ट्रांग, तो जो महिला होती है, जो बहू होती है घर की, उसके बस में तो है ही नहीं कुछ। राइट, तो इसलिए उसे अपनी स्ट्रैटेजीज ढूंढनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास 2 बच्चे भी हैं छोटे, घर का सारा काम उस पर है और एक एडेड। तो वहां पर उन्हें कहा कि तो उनके मुंह से निकला कि मैं तो उनके अंडरगारमेंट्स भी धोती हूँ। यहां पे तो बिल्कुल स्टॉप हो गया, नो वे, बिल्कुल नहीं। ये
किसी भी शास्त्र में जायज नहीं है, ये शास्त्र अनुकूल बात नहीं है। हाँ, कि आप किसी और मेल मेंबर के आप ये सब काम कर रही हैं। नो, आप उनके कमरे में डर्टी क्लोज हैम्पर रखिए और कहिए कि भैया जी इसी में डालिए अपने कपड़े, मशीन में नहीं डालें, सब कमरे में ये है, सब अपने अपने कमरे इसमें डालिए। और आप ध्यान रखिएगा कि आप उनके कपड़े नहीं धोएंगे, क्योंकि आप धोते हैं सबके कपड़े, वो अपने कपड़े खुद धो सकते हैं। कई बुजुर्ग धोते हैं अपने कपड़े क्योंकि उन्हें अपने समय पर करना होता है काम, अपने कपड़े खुद से धोते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बल्कि बच्चों को भी आदत डालिए इस तरह करने की, और कमरे में कभी नहीं जाना कुछ देने, कुछ साफ करने, कुछ नहीं जाना। उस अगले पुरुष के कमरे में नहीं जाना। कहते वो बियर पीता है आजकल, बॉटल ना, कुछ नहीं साफ करना, बिल्कुल नहीं। उसने अपने बर्तन लाने हैं, खुद लेके आए किचन में, आप नहीं जाएंगे ये सब काम करने, नो वे। जिसने खाना खाना डाइनिंग टेबल पे आके खाना खाए, जिसने कुछ करना है जब सब बैठे वहां जाए, पर आप घर की बहू उस कमरे में नहीं जाएंगी, उसका बिस्तर नहीं साफ करेंगी, बिल्कुल नहीं। अपना दायरा पता होना चाहिए, अपना दायरा। ये नहीं कि आप घर का काम कर रही हैं, आपका घर है तो सारे कमरे आपके ही हैं, नहीं। जब ऐसा आदमी उस घर में है जो कि सपोर्टिव नहीं है, जो कि अपने पापा का कहना नहीं मान रहा, अपने भाई का कहना नहीं मान रहा, वहीं पे बैठा हुआ है, आप नहीं उसे आप उसके काम नहीं करेंगी। आपने बहुत कुछ देखना है, अगर वो सपोर्ट उसने करना है, आप उसके कपड़ों को भी हाथ नहीं लगाएंगी, नो वे। तो ये चीजें पता संतों की शरण में ही होके होती है, राइट। कि हम इस तरह से घर का काम कर रही हैं, पर उनका काम करना ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में बिल्कुल नहीं आता। He has to take care of his own room, his own clothes and everything dirty stuff that he does. आप नहीं करेंगे। सो आपने ये अनाउंस नहीं करना, झंडे नहीं गाड़ने, मैं नहीं करूंगी आगे से, मैंने नहीं करना, ये सब नहीं। चुप करके उस कमरे में ही नहीं जाना, राइट। उस कमरे में ही नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। अरे तुम ले आओ वहां कमरे से, नहीं मैं नहीं जाऊंगी उस कमरे में। अपने बर्तन उस कमरे से लेके आए, ये करें, मैं नहीं कपड़ों को हाथ लगाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं धो रही किसी और के कपड़े, ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हाँ, तो हम उदारता पे, दया पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे दायरे होने चाहिए। उदारता करनी है, अच्छा सा भोजन खिलाइए, जो सबको खिला रहे हैं उदार बन के खिलाइए, वहां सड़ना कुड़ना नहीं है। लेकिन पर्सनल चीजें दूसरे की बिल्कुल नहीं टच करनी। जस्ट बिकॉज आप सारा घर का टेक केयर कर रहे हैं, नहीं, वो आपके दायरे में नहीं आता है, नहीं करेंगे टच। सो इसलिए और वैसे भी क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टे है, तो इसलिए आप नहीं टच करेंगे। आप सपोर्ट दीजिए अपने हस्बैंड को, आपने टच नहीं करना, और आप कमरे में नहीं जाएंगे, राइट। सो अपने गुरुदेव को साथ लेके चलिए, सब बढ़िया है। तो समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।